हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल जीत फॉर यू पर। जैसा कि आपको मालूम है कि अपनी अगले महीने में 3 तारीख को और 2 तारीख को सुपर 100 का पेपर होने वाला है। 2 तारीख को उनका होगा जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 3 तारीख को उनको होगा जो नीट और क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही थी, 2-3 वीडियो मैंने पहले भी बना दी हैं क्वेश्चन की। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, कौन सा व्यंजक चूर्ण बनता है। इसमें अपन केवल साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। और आप मैथ के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा कि हमें मैथ के भी क्वेश्चन चाहिए। अभी तक मैंने केवल साइंस की प्रैक्टिस कराई है, क्योंकि मैथ बहुत इजी आती है तो मैथ आप स्वयं से कर सकते हैं। साइंस में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ओटी वगैरह आती हैं, कहीं से भी पूछ लेते हैं। मैथ को तो केवल सॉल्व करना होता है, इसलिए मैथ की क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी मैंने नहीं कराई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मैं लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस कहाँ से निकाला जाता है, लाइकेन से। ओके, आगे देखिए, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड बाइक्लोराइड का उपयोग किया जाता है, तो बी नंबर का अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम बाइक्लोराइड, ठीक है ना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक को चुनापन को जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें ये विजातीय यौगिक है, ये सजातीय है, सजातीय है, ये सजातीय है। ये ऊपर वाले तीनों सजातीय यौगिक हैं, ये वाला विजातीय यौगिक है। ओके, आगे चलिए, ऐसी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ाते चलेंगे। अपन अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। आज अपनी लास्ट डेट थी सुपर 100 परीक्षा फॉर्म की, तो जिसने डाल दिए हैं उनकी बहुत बहुत बधाई और अच्छे से तैयारी कीजिए। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा समान क्षारक बिलियन का मान देता है, कौन सा, 13 वाला, ठीक है। आगे चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है लगभग में बताना तो लगभग 14 होता है, ठीक है। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अपन को सही बताना तो Na2CO2 10H2O होता है, ये बताया था। सोडियम क्लोराइड 10H2O पूरा ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना। आगे चलिए, चूना पत्थर खड़िया संगमरमर किस विधि के रूप है। ये तो आपको मालूम है, CaCO2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, आपने बहुत पढ़ा होगा कैल्शियम क्लोराइड। जठर रस का पीएच मान कितना होगा। जठर रस पूछ दिया तो ये एसिडिक होता है, 7 से कम, इसमें एक ही दिया गया है 1.2, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलिए, नीलाथ होता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह ये आ जाता है। नीलाथ होता का रासायनिक सूत्र बताना है अपन को, तो CaSO4 × 5H2O होता है, .5H2, CaSO4 .5H2O, ये वाला अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद करके रखना, बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको। आगे चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तन होकर किस रंग का हो जाता है, किस रंग का हो जाता है, पीला, लाल, हरा, नीला। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, पीला रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है, पीला। ओके, आगे चलिए, अब देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी यानी कि सुक्रोज का जो सूत्र होगा वही चीनी का होगा, तो C12H22O11, ये अपना चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलें, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है। कहाँ पर होगा, एनोड पर। मैंने पहले भी बता चुका हूँ एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है। कौन है, KOH प्रबलतम भस्म है। उदासीनीकरण का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए उदासीन जो भी होता है उसका पीएच मान 7 होता है, तो 7 केवल एक में दिया गया है अपन को, पहला नंबर सही हो जाएगा अपना। कोई भी उदासीन चीज़ हो तो उसका पीएच मान हमेशा 7 होता है। जैसे जल उदासीन होता है तो उसका पीएच मान कितना होगा, 7। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, क्षार। क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है,
क्या कहा जाता है? क्लोरोक्षार प्रक्रिया। क्या कहा जाएगा? क्लोरोक्षार प्रक्रिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर क्या है अपना? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल प्रकार का अम्ल दही में पाया जाता है, ठीक है ना। आगे चलें अपन। निम्नलिखित में से कौन अम्ल नहीं है? अपन यहाँ को बताना है कि अम्ल नहीं है। तो HCl अम्ल है, HNO3 अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, ये तो अपन को मालूम ही है, ये सभी को मालूम होता है। ये किसी किसी को नहीं मालूम होता है बी वाला, लेकिन ये भी अपना अम्ल है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला। डी वाला अपना सही आंसर हो जाएगा। ये अम्ल नहीं है, KOH क्षार है, ठीक है। जहाँ पर लास्ट में OH जुड़ जाता है उसको अपन क्षार बोल देते हैं। सीधी बात ये आपको याद रखनी है। जहाँ पर लास्ट में अपन को OH दिख जाए, OH माइनस लिखते हैं, वैसे अपन यहाँ पर लिखाते हैं, ऐसे ही लिखा रहता है। तो जहाँ पर अपन को OH लिखा दिखी मिले उसको अपन क्षार बोल देंगे। आगे चलिए। निम्न में से लवण कौन सा है? तो देख लीजिए K2SO4 ये वाला अपना लवण है, ठीक है ना। ये तो अपन को मालूम है कि ये अपना अम्ल हो गया, एक क्रिस्टल हो गया, ये क्षार हो गया। आगे चले। निम्न में से कौन भस्म नहीं है? भस्म बताना NaCl, ये भस्म नहीं है, ये अपना क्रिस्टल है। क्या है? अपना क्रिस्टल है, ओके। जिसको अपन नमक भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। नींबू के रस का pH मान होता है। तो नींबू का रस एसिडिक होता है, तो एसिड का मान होता है 7 से कम। तो 7 से कम अपन को ढूंढना है, केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2.2। आगे चलिए। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातुओं से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। वह गैस कौन है? वह गैस कौन है? H बोले तो हाइड्रोजन है वो गैस। कौन सी होगी? हाइड्रोजन, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। इनमें इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। क्या होता है? टार्टरिक अम्ल, ठीक है ना। और इसकी PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जीत फॉर यू पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर लिंक ओपन नहीं होती तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं जीत फॉर यू, और अदर वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगी। बेकिंग सोडा आपने बहुत नाम सुना। बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र अपन को बताना NaHCO3 होता है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा जैसे नीला होता, ये अपन को बहुत रट के याद करना है, क्योंकि कहीं भी कभी भी किसी भी तरह पूछ लेते हैं। NaOH विलयन के साथ Zn धातु की अभिक्रिया निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? H2 गैस उत्पन्न करता है, ठीक है ना। H2 मीनिंग का हाइड्रोजन। सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? हरा रंग देता है, ठीक है ना। कौन सा रंग देगा? हरा रंग। आगे चलिए। अम्लीय वर्षा के लिए pH मान होता है। देखिए अम्लीय जुड़ गया है तो 7 से कम ही होगा। जहाँ पर अम्ल आता है वो हमेशा 7 से कम आता है, और जहाँ पर क्षार आता है वो 7 से ज़्यादा। अम्ल 7 से कम और क्षार 7 से ज़्यादा। उदासीन 7 हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5.6 से कम। आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? Zn धातु अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर सकती है, ठीक है ना। आगे चलें। NaCl पर H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? HCl गैस निकलती है। तो यहाँ पर अपन ने लगभग 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब अगली क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो में कल या अब उसके अगले दिन लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।